आप YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। इसको हिंदी में कहते हैं विभवांतर, और यानी सेल विभवांतर की बात कर रहे हैं। और यहां पर है ये विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। विद्युत वाहक बल। अब यहां पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोई सेल है, दो टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रोड का जो विभव में जो अंतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको दो नामों से जाना जाता है। एक वो जिसमें कहा जाता है EMF और एक कहलाता है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस को कहा जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा बाहरी परिपथ में बहती है। अब सवाल यह आता है कि कोई भी सेल में जो ये वैल्यू जो होती है E0 सेल की वैल्यू जो होती है, जब सेल से विद्युत धारा बिल्कुल ना लिया जा रहा हो, बिल्कुल उपयोग ना किया जा रहा हो, ऐसा कोई इसमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर को नापने वाला कोई ऐसा यंत्र है जो इसमें से बिल्कुल ऊर्जा नहीं लेकर के अपनी ऊर्जा से इसके विभवांतर का पता लगा दे, तो जो मान प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगा, वो होगा विद्युत वाहक बल या EMF। यानी क्या मतलब हुआ, सेल के विद्युत का उपयोग ना करते हुए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में या इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। और यदि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, किसी मशीन को चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, या वोल्टामीटर को खुद ही एनर्जी ले रहा है और उसमें से विद्युत धारा कितना है उसको ज्ञात किया जा रहा है, तब जो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोडों के विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। दोनों शब्दों पे ध्यान से आप इसको क्लियर कर लीजिए। मैंने कहा जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त ना किया जा रहा हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में जो अंतर होता है उस अंतर को कहा जाता है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। लेकिन दूसरी बात है कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी सेल से विद्युत धारा का उपयोग किया जा रहा हो और उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभव में जो अंतर होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। विद्युत धारा का उपयोग ना किया जा रहा हो, वो विद्युत धारा उसे प्राप्त ना किया जा रहा हो सेल से तब, और इसमें विद्युत धारा जब प्राप्त किया जा रहा हो तब, दोनों यही अंतर है बस। दोनों का मान समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यह मान बहुत अंतर आता है, और अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो यह अंतर कम आता है। आपने कई बैटरी देखे होंगे कि उनके दोनों टर्मिनल को जैसे जोड़ देते हैं तो जोड़ों से चिंगारी आती है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, बहुत स्ट्रांग वैल्यू होती है, बहुत स्ट्रांग होता है उसकी, उस सेल की पावर जो है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जैसे टर्मिनल को जोड़ देते हैं, ज़्यादा चिंगारी वगैरह नहीं आती, वैसे ही वो कुछ शांत रहता है। लेकिन जब आप वोल्टामीटर से उसको चेक करते हो तो उसकी विद्युत वाहक बल ज़्यादा बता रहा होता है, लेकिन जब उसका उपयोग करते हो तो उसमें से करंट उतनी नहीं मिल रही होती है, तो वो जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसकी वजह से होता है, या इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तब होता है। आंतरिक प्रतिरोध जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होता है तब विभवांतर, ये वैल्यू तो ज़्यादा होती है, ये वैल्यू कम होता है। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध अगर कम हो तो वो स्ट्रांग बैटरी होती है और इनकी वैल्यू ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम ये भी कह सकते हैं जब दोनों के बीच में अगर दोनों की वैल्यू कम ज़्यादा क्या हो सकता है, तो इसकी वैल्यू अधिकतम होता है, जबकि इस जगह पे विभवांतर जो होती है वो कम होती है। ये जो है सेल के अधिकतम कार्य को दर्शाता है, जबकि ये उसके अधिकतम कार्य को नहीं दर्शाता है। इसको ज्ञात करना चाहते हैं, इसको मापन करना चाहते हैं किसी सेल में, तो वोल्टामीटर से इनको ज्ञात नहीं किया जा सकता है EMF को। उनको ज्ञात करने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, विभव मापी का उपयोग किया जाता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का निर्धारण करना होता है तो वोल्टामीटर से कर लिया जाता है।
तो इस प्रकार से दोनों में जो अंतर है उस अंतर को आप याद रखिए, एग्जाम में काम आता है और आप खुद की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, पर आप ऐसा करते हैं तो हमें और भी आगे काम करने की बड़ी इच्छा होती है और आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और रेगुलरली आपके लिए मेहनत चलते रहता है। कभी भी आप देखें आप यहाँ आकर के तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो आप अपनी मेहनत का वाहवाही नहीं लेना चाहते, पर ज़रूरी है कि हमारे काम को आप सराहें, हमारे काम का आदर करें और आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।